पिछले 3 दशकों में भारत ने दुनिया के सामने अपनी शक्ति और क्षमता का एहसास कराया है। गरीबी से मुक्ति, हर व्यक्ति तक बैंक खाता, शौचालय और बिजली कनेक्शन जैसी सुविधाएं पहुंचाने के प्रयासों ने भारत को एक मजबूत सामाजिक और आर्थिक केंद्र के रूप में स्थापित किया है। 1991 की नई आर्थिक नीति ने भारत के लिए प्रगति का एक नया रास्ता खोला। समय के साथ सरकारें बदली, लेकिन नीतियां जारी रहीं। और फिर 2014 में हुई मोदी सरकार की शुरुआत। जी हां, 2014 में नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को उसके इतिहास की सबसे बड़ी हार दी। तब नेतृत्व और आर्थिक स्थिति बड़े मुद्दे थे। अब जब मोदी सरकार सत्ता संभाल रही है, तो ये सही समय है मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार से तुलना करने का। तो आइए बात करते हैं कुछ मुद्दों को लेकर। जीडीपी विकास दर। मनमोहन सिंह के कार्यकाल 2004 से 2014 में औसत जीडीपी विकास दर 6.8% थी। वहीं मोदी सरकार के कार्यकाल में कोविड काल सहित यह दर 5.25% रही। कोविड के आंकड़े हटाने पर यह 6.84% हो जाती है, जो यूपीए के बराबर ही है। इन्फ्लेशन, महंगाई यूपीए की बड़ी चुनौती थी। उस समय औसतन इन्फ्लेशन दर 7.5% रही, जबकि मोदी सरकार में यह दर घटकर 5% रही। हालांकि गैस सिलेंडर की कीमत 410 रुपए से बढ़कर 1100 रुपए तक पहुंच गई। वित्तीय घाटा। यूपीए कार्यकाल में वित्तीय घाटा जीडीपी का 4.3% रहा, जबकि मोदी सरकार के दौरान यह औसतन 3.7% रहा। हालांकि कोविड के बाद यह आंकड़ा बढ़कर 6.4% तक पहुंचा। विदेशी कर्ज और व्यापार सुगमता। 2014 में भारत का विदेशी कर्ज 440.6 बिलियन डॉलर था, जो 2023 में बढ़कर 613 बिलियन डॉलर हो गया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में मोदी सरकार ने सुधार करते हुए भारत को 63वें स्थान पर पहुंचा दिया। आधारभूत संरचना। मोदी सरकार में हाईवे निर्माण की दर 12 किलोमीटर प्रतिदिन से बढ़कर 37 किलोमीटर प्रतिदिन हो गई। वहीं मनमोहन सिंह सरकार ने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जैसी परियोजनाओं की शुरुआत की थी। डिजिटल और सामाजिक पहल। डिजिटल इंडिया अभियान, जन धन योजना और आयुष्मान भारत ने मोदी सरकार की छवि को मजबूत किया। वहीं मनमोहन सिंह सरकार के समय आधार और सर्व शिक्षा अभियान जैसी योजनाओं से डिजिटल और सामाजिक सुधार लाए गए। कुछ क्षेत्र में मोदी सरकार आगे नजर आती है, तो कुछ में यूपीए का प्रदर्शन बेहतर रहा था। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में मोदी सरकार थोड़ी बेहतर स्थिति में दिखाई देती है। लेकिन ये बात कहनी भी गलत नहीं होगी कि मनमोहन सिंह के दौरान देश की पॉपुलेशन इतनी नहीं थी, लेकिन अब देश की पॉपुलेशन काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और हमारे देश भारत ने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है।